ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, राहुल नाम के एक लड़के की कहानी। ये कहानी एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढती है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। महानता और सफलता हासिल करने का असली सीक्रेट आखिर है क्या? तो बात कुछ ऐसी है। राहुल नाम का ये लड़का अक्सर अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के पास जाया करता था। नाना जी, जो बहुत ही शांत, समझदार और नेचर से बहुत गहरा लगाव रखने वाले इंसान थे। एक दिन राहुल ने उनसे अपना वो बर्निंग सवाल पूछ ही लिया, सफलता आखिर मिलती कैसे है? और सच कहूं तो यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी चर्चा का बेस बनने वाला है। अब देखिए, नाना जी चाहते तो राहुल को कोई किताबी ज्ञान या एक सीधा साधा सा जवाब दे सकते थे, राइट? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसका जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए देंगे। वो राहुल को सीधा एक नर्सरी ले गए ताकि वो सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देख सके। तो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। नाना जी ने सबसे पहले नर्सरी से 2 बिल्कुल एक जैसे छोटे छोटे पौधे खरीदे। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पौधे को घर के अंदर एक गमले में लगा दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर एकदम खुली जमीन में लगा दिया। दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग एनवायरनमेंट। ये सब करने के बाद नाना जी ने राहुल की तरफ देखा और उससे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सा पौधा आगे चलकर ज्यादा अच्छी तरह ग्रो करेगा? जरा सोचिए, अगर हम सब राहुल की जगह होते तो हमारा जवाब क्या होता? क्या हम सेफ्टी चुनते या फिर खुले आसमान को? अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो है राहुल की सोच। उसने बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सोचा। उसने कहा कि घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा अच्छा बढ़ेगा क्योंकि वो सेफ है, प्रोटेक्टेड है और उसे कोई बाहरी खतरा नहीं है। लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से वो आराम से रहेगा। दूसरी तरफ बाहर वाले पौधे को तो तेज धूप, बारिश, आंधी और जानवरों जैसी न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो राहुल का ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। राहुल का ये जवाब सुनकर नाना जी बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने राहुल की बात को ना तो सही कहा और ना ही गलत। उन्होंने बड़ी ही शांति से सिर्फ इतना कहा, समय आने पर हम देखेंगे। बस ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सा जवाब था जिसने इस पूरे एनवायरमेंटल टेस्ट के रिजल्ट्स के लिए एक तगड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे बिल्ड होती है। छुट्टियां खत्म हुई और राहुल वापस चला गया। देखते देखते 5 साल बीत गए और अब एक बड़ा समझदार राहुल वापस अपने नाना जी के घर लौटा। उसे अपना वो पुराना सवाल और वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल याद था। वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि उन दोनों पौधों का आखिर हुआ क्या। और ये चीज बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है कि 5 सालों में क्या से क्या हो गया। जब वो दोनों उन पौधों को देखने गए तो रिजल्ट एकदम शॉकिंग था। जो पौधा घर के अंदर एक सेफ गमले में था, वो बस एक छोटा कमजोर सा पेड़ बन पाया था। लेकिन जब वो बाहर गए, ओहो, वहां एक विशाल मजबूत पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और वो सबको छांव दे रहा था। राहुल इस भारी डिफरेंस को देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसका पूरा का पूरा लॉजिक गलत साबित हो चुका था। उसने नाना जी से पूछा, बाहर वाला पौधा इतना बड़ा और मजबूत कैसे बन गया? और सच में ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। जिस पौधे ने सबसे ज्यादा मुश्किलें झेली, एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना किया, वही सबसे ज्यादा कैसे फला फूला? इसका जवाब उस बाहर वाले पौधे की रियलिटी में छिपा है। इस पौधे ने चिलचिलाती धूप को झेला, भारी बारिश का सामना किया, भयंकर तूफानों में खड़ा रहा और तमाम बाहरी खतरों से खुद को बचाया। इन सब चीजों ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि बार बार उसकी परीक्षा ली। हर एक तूफान ने उसे कुछ नया सिखाया। और यहीं पर हमें सबसे गहरी बात समझ में आती है। स्ट्रगल यानी संघर्ष ही गहरी जड़ें बनाता है। जब बाहर वाले पौधे को कठोर मौसम का सामना करना पड़ा तो जिंदा रहने के लिए उसे अपनी जड़ों को उस खुली जमीन में बहुत गहराई तक फैलाना पड़ा। ये सिर्फ एक बॉटैनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है। मुश्किलों ने ही उसे जमीन को मजबूती से जकड़ने पर मजबूर किया। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि हमें इन दोनों के रूट सिस्टम्स यानी जड़ों को समझना होगा। खुली जमीन वाले पौधे को फैलने की पूरी जगह मिली, जिससे उसकी जड़ें गहरी और लचीली हो गईं। इसके उलट घर के अंदर गमले में लगे पौधे को सेफ एनवायरनमेंट तो मिला, लेकिन उस गमले ने उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसकी पोटेंशियल उस छोटे से पॉट में ही कैद होकर रह गई। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक शब्द में डिफाइन कर सकते हैं,
रेजिलियंस, यानी बाहरी चुनौतियों को सहने और मुश्किल हालात से और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरने की कैपेसिटी। आज वो बाहर वाला पेड़ इतना स्ट्रक्चरली स्ट्रांग हो चुका है कि कोई भी छोटी मोटी आंधी उसे हिला तक नहीं सकती। उसने लिटरली अपनी चुनौतियों को अपनी ताकत बना लिया है। अब नाना जी ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मेन लेसन राहुल को समझाया। उन्होंने इस पौधे के मेटाफर को हमारी अपनी एम्बिशंस और लाइफ से जोड़ दिया। उनका मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। सक्सेस के लिए स्ट्रगल बहुत जरूरी है। ज्यादा कंफर्ट हमारी ग्रोथ को रोक देता है। मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं हैं, बल्कि वो हमारी असली स्ट्रेंथ को बाहर लाती हैं। इसलिए हमें चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल टेकअवे कुछ इस तरह है। एक आरामदायक जिंदगी हमें सुरक्षित तो रख सकती है, लेकिन ये हमें महान नहीं बना सकती। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है हम सब के लिए। अगर हम सिर्फ अपने कंफर्ट और सेफ्टी के दायरे में ही सिमटे रहेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और हम कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अवॉइडिंग स्ट्रगल का सीधा सा मतलब है स्टैग्नेशन। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। आज हम अपने खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपने हिस्से के तूफानों का सामना करने के लिए क्या कर रहे हैं? असली सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो लाइफ के इन ट्रायल्स को खुलकर एक्सेप्ट करते हैं। तो खुद को चैलेंज कीजिए, क्योंकि ग्रेटनेस हासिल करने का असली सीक्रेट बस यही है।